सावधान। इडमो अर्हन्ताडम् इडमो सिद्धाडम् इडमो आयरीयाडम् इडमो अध्यायाडम् इडमो लोये सवसाहुडम्। मंगलमय मंगलकरन वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरिहंतादि महान। करि मंगल करि हो महान ग्रंथ पठन के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज पावे निज पद राज। राम कहानी सुनो रे राम कहानी राम कहानी सुनो रे राम कहानी। सुनत हरस आवे सुनत हरस आवे बीरा की बाणी। दशरथ के राज दुलारे कौशल्या की आंख के तारे ओ दशरथ के राज दुलारे कौशल्या की आंख के तारे। वे सूर्य वंश के सूरज वे रघुकुल के उजियारे। रवि सेन गुरुवर बोले हो रवि सेन गुरुवर बोले अमृतमयी बाणी। वज्रवर्त धनुष गह करके रघुलाए सीतावर के ओ वज्रवर्त धनुष गह करके रघुलाए सीतावर के। घर त्याग हुए वनवासी पितु की आज्ञा सिर धर के। लखन सियाले संग हो लखन सियाले संग छोड़ी राजधानी। नाद दसानन करके ले आया सीता हर के ओ
सीता हर के। रघुवर फिरे बन बन में, सीता की रटन को रटते। क्षमता धरी सीता ने हो, क्षमता धरी सीता ने तत्व ज्ञान बल से। श्री राम ने हनु पठायो, हनु राम दूत बन आयो। ओ श्री राम ने हनु पठायो, हनु राम दूत बन आयो। सीता माँ की सेवा में रघुवर को संदेशा लायो, और संग लायो और संग लायो रघु मुद्रिका निशानी। दसानन बध करके रघुलाए सीता जय के। ओ लखन दसानन बध करके रघुलाए सीता जय के। और भेंट में दे दी लंका विभीषण ज्ञानी को जय के। लखन सियाले संग हो, लखन सियाले संग आए राजधानी। बोलो वीतरागी श्री रामचंद्र की। कई बार ऐसा होता है कि परिस्थिति वसात हमारे और हमारे संबंधियों के विचारों में मतभेद पड़ जाता है। जो सामने वाला कार्य कर रहा है हम उसके सहयोगी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि उसका जो कृत्य है वह योग्य नहीं है, न्याय नीति संपन्न नहीं है। विभीषण के साथ भी ऐसा ही हुआ। रावण ने सीता का हरण किया और इस दुष्कृत्य में विभीषण रावण के साथ नहीं थे। बहुत प्रेम से समझाया, नाराज होकर समझाया, लेकिन रावण नहीं माना। तो परिस्थिति वसात ना चाहते हुए विभीषण को रावण से अलग होना पड़ा, क्योंकि हम अन्याय का साथ देके हम क्यों कुगतिगामी बने। भाई है तो क्या हुआ, लेकिन गलत तो गलत होता है, चाहे वह भाई करे चाहे अन्य करे। लेकिन भाई के प्रति जो प्रेम होता है बहुत अंदर होता ही है। साथ था तो भी प्रेम था और दूर है तो भी प्रेमवश ही है। विभीषण तो यही चाहता था ना कि रावण की दुर्गति टल जाए, दूर होके भी
विभीषण रावण का हित ही चाहता था। जब रावण का लक्ष्मण के द्वारा वध हो गया और रावण धराशायी होके धरा पे गिर पड़ा, इस धरा पर सब धरा रह जाएगा। रावण कुछ नहीं ले जा पाया, 3 खंड का राज्य साथ नहीं गया, लेकिन जो शुभाशुभ कर्म किए थे वह साथ जरूर गए। इसलिए इस जड़ लक्ष्मी के पीछे चैतन्य लक्ष्मी का तिरस्कार नहीं करना। सीता रूपी चैतन्य लक्ष्मी का तिरस्कार रावण ने जड़ लक्ष्मी के लिए किया, भोगों के लिए किया। अंदर में तो प्रीति थी विभीषण को, और जैसे ही रावण धराशायी होके गिरा और तैसे ही क्या होता है, साधना के रास्ते आत्मा के वास्ते चल रे राही चल, चल रे राही चल, मुक्ति की मंजिल मिले, शांति के सरसिज खिले, चल रे राही चल, चल रे राही चल। साधना के रास्ते आत्मा के वास्ते चल रे राही चल, चल रे राही चल। आया विभीषण निकट रोता हुआ दुख का भरा, हा हो गई है सुन सी पतिहीन सारी उर्वरा, दुख दाह से उद्यत हुआ स्वयमेव मरने के लिए, श्री राम ने उसके। और जैसे ही रावण को जमीन पे डला देखा तो विभीषण का सब्र का बांध टूट गया। रोता हुआ बिलखता हुआ जाके रावण के पार्थिव देह से लिपट गया कि हाँ भाई क्या हो गया है। ऐसा लगता है कि यह धरती पति विहीन हो गई हो। और इतना आकुलित व्याकुलित हुए विभीषण की स्वयं आत्मघात करने के लिए उनने अपनी तलवार निकाल ली कि मैं भी अपने भाई के साथ ही मरण को प्राप्त हो जाऊंगा। अरे मेरा भाई चला गया, मेरा भाई चला गया, मेरा भाई चला गया। देखो राग ज्ञानी सम्यक दृष्टि भी होते, अपन ने राम के प्रसंग में भी देखा और यहाँ विभीषण के प्रसंग में भी देख रहा है, ज्ञानी जन है ये। राग जी चारित्र में होकर राग भी बहुत रुलाता है, इसलिए कहा कि राग आग दहे सदा, ताते सैमामृत से ये, चिर भजे विषय कसाय, अब तो त्याग निज पद कहाँ रचो, पर पद में न तेरो पद यहे क्यों दुख सहे, अब दौल हो सुखी स्वपद रच, दाव मत चूको। ये मनुष्य भाव एक दाव है, इसको चूकने योग्य। विभीषण बिलख रहे हैं और यहां तक कि आत्मघात के लिए तत्पर हो गए हैं। तत्काल ही राम रथ से उतरे और उन्हें रोका कि ये क्या कर रहे हो तुम,
आप जैसे पंडित, महापंडित, विद्वान, ज्ञानी, समझदार व्यक्ति ऐसे करेंगे विलाप तो कैसे काम चलेगा? आपको तो धैर्य धारण करना चाहिए। भ्राता विरह के कष्ट से बहतो धरा पर गिर पड़ा, हस्तावलंबन राम ने देकर किया उसको खड़ा। आंसू बहाते बह विभीषण शोक बहु करने लगा, तुम चल बसे संसार से, हे बंधुवर देकर दगा। बहुत विरह अग्नि में तड़पना लगा, धरती पे गिर पड़ा, बेहोश हो गया। होश आया तो फिर विलाप करने लगा। राम ने हाथ का सहारा देकर उन्हें सीने से लगाया। अरे भ्रात, हम तो हैं तुम्हारे भाई, एक भाई गया तो दो भाई मिल गए हैं तुम्हें, क्यों रोते हो, क्यों आंसू बहाते हो? लेकिन विभीषण का शोक दूर होने को नहीं हो रहा था। हे भैया, तुम संसार से चले गए मुझे दगा देकर, मुझे अकेला छोड़ के चले गए। बचपन से हमने कितने प्रेम से खेले कूदे रहे साथ में, और आज हमें छोड़ के चले गए अकेले। अरे हमें भी साथ में ले चलते। विद्याधरों के नाथ अब हम शोक सागर में पड़े, दो सांत्वना सत्वर प्रजा बत्सल जरा हो के खड़े। आश्रय कृपा कर दीजिए हे तात मुझको शोक से, तुम सा प्रतापी कौन था नर दूसरा भूलोक। हे विद्याधरों के नाथ, तीन खंड के अधिपति भ्रात रावण, हम शोक रूपी सागर में निमग्न हैं और तुम सांत्वना तो दे नहीं रहे हो। मैं सांत्वना देने तो आओ। आएंगे कि नहीं आएंगे? प्रजा के वत्सल, प्रजा सब शोकाकुल है, दुखी है, लेकिन आप हम लोगों को कम से कम शोक दूर करने के ढाढ़स बनाने के लिए तो आ जाओ। तुम्हारे जैसा प्रतापी लोक में दूसरा कौन था? तो महाप्रतापी थे। मरने के बाद तो सबके गीत गाए जाते हैं। क्या किया जाता है? कितनी खराब हो, लेकिन मरने के बाद सबके गीत गाए जाते हैं। बुराइयां नहीं की जाती, लेकिन कुछ मूर्ख ऐसे भी होते हैं कि उस समय भी बुराई कर देते हैं। एक बार क्या हुआ, एक जन के 4 पुत्र थे, तो किसी का देह परिवर्तन हो गया, वहां पे जाना था मिलने के लिए, तो सब लोग व्यस्त थे। तो सबसे छोटे बच्चे से कहा, छोटा भाई था जो, उससे कहा कि तुम चले जाओ। उन्होंने कि भैया हम जानते नहीं, अभी तक कहीं गए नहीं हैं और हम कैसे चले जाएं, क्या करना पड़ता है? कहले तुम्हें कुछ नहीं करना, वहाँ जैसे लोग खड़े होंगे झुंड बनाए हुए, जैसी सब बातें करें उनके बीच खड़े हो जाना, और तुम भी जो सुन के उनसे कह देना। ठीक है, वो चला गया, लेकिन रोंग नंबर लग गया। क्या रोंग नंबर लग गया? जो उसके शत्रु के पक्ष के थे उनकी भीड़ लगी थी जहां पे, वहां जाके घुस के खड़ा हो गया। साला बदमाश था, चोर था, उचक्का था, डाकू था, व्यसनी था, पापी था, इसको पहले ही मर जाना चाहिए था। मेरा बस चलता तो मैं पहले ही गोली मार देता इसको। उसने सुन लिया, वो कहां पहुंच गया? परिवार के लोगों के पास, कि अच्छा हुआ मर गया। चोर था, डाकू था, उचक्का था, व्यसनी था, तो सबने पकड़ के उसकी बहुत बड़ी मिठाई लगाई। क्या कहते हो? अरे हमारे भैया ने बताया था कि जो सब लोग कह रहे हो वैसे ही कह देना। लेकिन भाई साहब, अपनी बुद्धि भी तो लगाना चाहिए, अपनी बुद्धि गिरवी क्यों रख देते हो? मरने के बाद तो किसी की भी बुराई नहीं की जाती है, लेकिन यहाँ तो ये बेचारा भाई के प्रेम में दुखी हो रहा है, विवहल हो रहा है। लंकेश वध की खबर पहुंची विपुल रण वास में, रोती तथा पड़ती
रनवास, रनवास कहते हैं रानियों का जहाँ निवास स्थान होता है। जैसे ही लंका में रनवास में रानियों के पास यह सूचना पहुंची कि लंकेश नहीं रहे हैं, तैसे ही जैसी हालत में थी वो भागती हुई मंदोदरी आदि रानियां विलाप करती हुई, दहाड़े मारती हुई, छाती पीटती हुई दशानन के सन्मुख आई। मंदोदरी, रंभा, अनंदा, सुंदरी, कमलानना, प्रवरा, महादेवी, सुशीला, श्रीमती, चंद्रानना, रुक्मणी, शीला, सुभद्रा, उर्वशी, कनका प्रभा, भद्रा, मनोवेगा, तड़िनमाला, विशाला, सुप्रभा, 18,000 रानियां विलाप करती हुई, छाती पीटती हुई रावण के पास आ गईं। स्वामी कहाँ चले गए, कहाँ चले गए, हमें अकेले छोड़कर, अब हम किसके सहारे रहेंगे। विलाप करने लगी मंदोदरी कि मैंने पहले ही समझाया था प्रभु स्वामी, आप मान जाओ, लेकिन आप नहीं माने। कोई लिपट कर अंग से बोली, विवश हो मोह के हे प्राण बल्लभ, आपने छोड़ा हमें किस द्रोह से। श्री राम ने उन रानियों को दी अधिकतर सांत्वना, तत्काल की सबने वहां पर शोधन की योजना। रानियां विलाप कर रही थी, लिपट लिपट के रो रही थी, स्वामी कहाँ चले गए, हाय कहाँ चले गए, हाय कहाँ चले गए, ऐसी रो रही थी। तब रामचंद्र जी ने उन्हें सांत्वना दी कि माता, जो आया है उसको तो जाना ही पड़ता है, ये तो सृष्टि का नियम है, जो आया है वो जाता है। ये देह तो ऐसी ही एक एग्रीमेंट के तहत मिलती है, एक समझौते के तहत मिलती है। आयु कर्म जब तक होता है तब तक रहती है, उसके बाद छूट जाती है। आज तक कितने बड़े बड़े राजा महाराजा हो गए, कौन आज जीवित है? हजारों लाखों वर्ष की जिनकी आयु थी वो भी जीवित नहीं बचे। वो तो जाना है एक ना एक दिन, हमें तुम्हें सबको जाना है। अब विलाप करने से माता कुछ भी होने वाला नहीं है, शांति रखो, सांत्वना रखो। अब योजना बनने लगी कि अब किस प्रकार से इनका दाह संस्कार किया जाए, अंतिम क्रिया की जाए। फिर पद्मद्रह पर राम ने की पीर की, जलती चिता को देख कर दुख से विभीषण रो दिया। तब पहुँच कर दृग नीर भामंडल गिरा, बोला वहाँ हे वीर वर पंडित विभीषण, शोक यह कैसाया। वहीं पद्म सरोवर के निकट उसकी चिता बनाई गई रावण की, और वहां पे उसकी चिता पे दाह संस्कार किया गया रावण का। मुखाग्नि दी गई, कुंभकर्ण को, मेघनाथ को, इंद्रजीत को भी छोड़ दिया, और उनने सबने दाह संस्कार किया। विभीषण फूट फूट के रोने लगा, ये क्या हो गया भाई, तुम मुझे छोड़ के चले गए, अब मैं किसके सहारे जीऊंगा। बचपन की यादें करने लगा, सभी भाई पुत्र आदि बिलखने लगे। तब भामंडल निकट आया कि आप विद्वान पंडित होते हुए भी ऐसे बच्चों जैसा रोना आपको शोभा नहीं देता है। आपको तो रानियों आदि को सांत्वना देना चाहिए, और आप ही बच्चों जैसे रोएंगे तो कौन संभालेगा इन सबको। कम से कम शांति रखिए, धैर्य रखिए, आप बड़े हैं परिवार में, आपको शांति रखना चाहिए। करता हुआ संग्राम वह रावण गया परलोक में, निज नाम भी उसने कमाया है अधिक इस लोक में। उसके लिए अब शोक करना सर्वथा ही व्यर्थ है,
रावण महाप्रतापी था, महान योद्धा था। उसने 3 खंड की भूमि पे अपने अधिपत्य को, साम्राज्य को स्थापित किया था। महान गुणवान था, विद्वान था, पंडित था। भगवंतों की भक्ति उसके हृदय में रोम रोम में बसी हुई थी। बाकी तो फिर किसी को जाना तो है ही एक दिन, लेकिन उसने अपना नाम करके गया है। क्यों बिलखते हो, क्यों रोते हो? और कौन मुर्दे को जीवित करने में समर्थ है? अब रोने से कुछ होने वाला। जैसा शुभाशुभ कर्म करके जीव इस संसार में पाते स्वयं परिणाम, वैसा विश्व कारागार में निसंक अपने कर्म सबको भोगने पड़ते सदा। मिथ्या न कर सकता कनिक भी देव या मानो। जो जीव जैसे शुभाशुभ कर्म करते हैं उसके फल भोगना ही जीव को अवश्य ही पड़ते हैं। उसको रोकने में इंद्र, नरेंद्र, यहाँ तक कि जिनेंद्र भी समर्थ। जम जस जम्मी देसे जीर्ण विहारेण जम्मी कालम्मी तम तस् तम्मी देसे तेन विहारेम तम्मी कालम्मी न सक्को इंद्रोवा जिनेन्द्रोवा। उसको रोकने में जिस द्रव्य का, जिस क्षेत्र में, जिस काल में, जिस विधि से जो जो भगवान के ज्ञान में देखा गया है, उसे रोकने में कोई इंद्र, अहिमेंद्र और जिनेंद्र भी समर्थ है नहीं। कोई देव दानव, यहाँ के जिनेंद्र देव भी समर्थ नहीं है उसको बदलने में। इस कर्म बंधन को सहज जो तीक्ष्णता से तोड़ते, तज कर जगत के मोह को निज में हृदय को जोड़ते, होते वही निष्कर्म जन संपूर्ण सुख पाते, वही उनको प्रणाम सदैव है फिर देह में आते। देखो, ना रोना हो न रुलाना हो तो एक ही उपाय है। क्या उपाय है? क्या उपाय है माता? क्या उपाय है? महावीर की माता ने कहा था, बेटा अब मैं तुम्हारी अंतिम मां बनूं, अब किसी माता को नहीं रुलाना, ना रोना हो ना रुलाना हो, तो अष्ट कर्मों के बंधन को काट के मोक्ष चले जाओ, सबसे अच्छा तरीका। बहुभांति समझाया वहाँ देश कमहु सब श्रीलंका मध्य फिर जाता हुआ, जासी लंका वाटिका में सीता से मिले, मिलकर परस्पर तत्काल। कौन है अपना यहाँ किसको पराया हम कहें, एक की आँखों में खुशियाँ, एक के आंसू बहें, आत्म मंदिर में चले, ज्योति से ज्योति जले, चल रे राही चल, चल रे राही चल, साधना ज्ञान ही अज्ञान था तो भटकते थे हर जन्म,
हो कल्याण की, शरण हो भगवान की, चल रे राही, चल रे राही चल साथ। कौन है अपना यहाँ किसको पराया हम कहें, कौन अपना है और कौन पराया है। सब अपने हैं और सब पराए हैं। हम ना किसी के, कोई ना हमारा, और हम सभी के और सब हमारे। सबके होते हुए भी हम किसी के नहीं हैं, और किसी के नहीं होते हुए भी हम सबके हैं। एक की आंखों में खुशियां, एक के आंसू है। एक तरफ तो जीत का महोत्सव मनाया जा रहा है और एक तरफ आंसू बह रहे हैं। लेकिन कई बार हार भी जीत होती है और जीत भी हार होती है, जीत की हार होती है और हार की जीत होती है। ये प्रकृति में कुछ पता नहीं पड़ता है, इसका तो प्रतिफल पता पड़ता है। राम ने कुंभकर्ण, मेघनाथ और इंद्रजीत को छोड़ दिया और कहा कि भाई तुम रावण के भाई हो तो हमारे भाई तुल्य हो, रावण के पुत्र हो तो हमारे पुत्र तुल्य हो। हमें कुछ नहीं चाहिए, तुम लोग सानंद विभीषण के साथ लंका में रहो, आनंद से भोगोपभोग करो, और हमें कोई लंका आदि का साम्राज्य नहीं चाहिए, हमें तो सीता चाहिए थी, वो मिल गई। भानुकर्ण कहें या कुंभकर्ण कहें, इंद्रजीत और मेघनाथ, उन्होंने कहा कि देखो रामचंद्र जी, आप न्याय पे चलने वाले हैं, अच्छी बात है, आपका कहना सही है, लेकिन हम जिस क्षण कैद में थे और हमने यह संकल्प लिया था कि अगर इस कैद से छूट जाएंगे तो तत्काल ही जैनेश्वरी दीक्षा अंगीकार कर लेंगे। लक्ष्मण ने कहा कि भ्रात, अभी तुम्हारी उम्र क्या है, अभी तो भोगों को भोगो, आनंद से रहो, ये तो बुढ़ापे की बातें हैं। कब की बातें हैं सूरज निर्मल जी भाई साहब? बुढ़ापे की बातें हैं ना जी, धर्म करने की। आराम से रहो, आनंद से कर ले संसार में, और आनंद, ये विपरीत बात कहां से कर रहे हो? जो संसार में से सुख होता तीर्थंकर क्यों त्यागे, और काहे को सिर्फ साधन करते संयम सो भोग बुरे भवरोग बढ़ावे, बेरी है जग जी के बेरस होए, विपाक समय अति सेवत लागे, वज्र अग्नि विष से विषधर से भी अधिके दुखदाई, और धर्म रतन के चोर चपल अति दुर्गति पंथ। दीदी उसको बंद कर दो, उल्टा कर दो उसको, मोबाइल को, अभी जरूरत नहीं है, अब ऐसी चलेगी कथा। कथा है लंबी और समेटना है जल्दी, इसलिए मौखिक चलती रहेगी। अब जैसे पढ़ेंगे तो वो समय निकलेगा। लेकिन उनने कहा कि नहीं, अब हम इसमें पढ़ने वाले नहीं हैं। उसी समय राम लक्ष्मण आदि अपने जहां सेना रुकी थी वहां पे रुके, लेकिन अर्धरात्रि को वहां कुसुम उद्यान था लंका में। कुसुम उद्यान में अतिवीर नाम के मुनिराज विराजते थे। अतिवीर मुनिराज विराजते थे, तो अर्धरात्रि को उन्हें केवल ज्ञान हो गया। पता, जिस दिन रावण का वध हुआ उसी दिन अतिवीर मुनिराज पधारे। वहां पे लिखते हैं कि अतिवीर मुनिराज पहले नहीं आ सकते थे। कितने 200 कोस तक सुभिक्ष हो जाता है। ऐसे चाण रिद्धिदारी आदि मुनिराज जहां पधारते हैं, कितने योजन तक, कितने कोस तक सुभिक्ष हो जाता है। लड़ाई ही नहीं होती, रावण मरता ही नहीं, इतना विध्वंस होता ही नहीं, महाराज जी पहले ही पधार जाते थे। आ जाते कि नहीं आ जाते? ऐसे कैसे आ जाते? जब जो होने योग्य है सब वो होके ही रहेगा। अब तो ये सबको दीक्षा देने के लिए आ गए।
अब जो विरक्त हो गए फटाफट आ जाओ और चक्कर में मोह को छोड़ो, इसलिए आ गए। अब क्या हुआ, अतिवीर मुनिराज वहां विराजते थे। इन लोगों को जानकारी नहीं थी। अतिवीर मुनिराज उद्यान में कुसुम उद्यान में विराजते हैं। अर्धरात्रि को बहुत शोरगुल हुआ, तो रणभेरी आदि बजने लगी। तो राम ने कहा कोई ने फिर से आक्रमण कर दिया है लगता है, जैसे तैसे तो निपटे हैं और फिर से कोई ना कोई युद्ध शुरू हो गया। तो वहां पे देखा तो केवल ज्ञान देवगण आदि तीर्थंकर का महोत्सव आदि मना के आ रहे थे, तो वहां से निकले देवगण के विमान आदि। तो यहाँ पे अतिवीर मुनिराज को केवल ज्ञान हो गया, तो वहां महोत्सव मनने लगा और बढ़िया उनके रत्नों के जो विमान थे उनका प्रकाश ऐसा हो गया कि जैसे दिन हो गया हो, और बढ़िया सब आनंद से महोत्सव मनने लगा केवल ज्ञान का। वहां पे सब लोग पहुंचे, राम लक्ष्मण आदि सुग्रीव आदि सब लोग पहुंचे। और वहां पे और कौन पहुंचे, कुंभकर्ण इंद्रजीत और मेघनाथ पहुंच गए। क्या किया होगा स्वामी, संसार का स्वरूप हमने देख लिया है। इस संसार शरीर भोगों में रच के हमने बहुत भाव बर्बाद कर दिए। नर भव मिला है मैं अपूर्व करूंगा, पाया जिन शासन अब भव का भाव करूंगा। हे मेरा निश्चय है सम्यक निश्चय। तो उसी क्षण किसने, कुंभकर्ण, इंद्रजीत और मेघनाथ ने जैनेश्वरी दीक्षा अंगीकार करी। बोलो कुंभकर्ण मुनिराज की, इंद्रजीत मुनिराज की और मेघनाथ मुनिराज की। उनके साथ ही राजा यम की मैं मंदोदरी के पिता राजा मैं ने भी दीक्षा अंगीकार कर ली। और ये तीनों भाई घोरानुघोर तप करने लगे। जैसे लोक में महारथी थे और वहां भी उन्हें महारथ दिखाया और ऐसी स्वरूप की साधना की। आनंद के झरने झरते प्रदेशों से निज ध्यान जब धरते दिगंबर वेश न्यारा है निर्ग्रंथों का मार्ग, निर्ग्रंथों का मार्ग हमको प्राणों से भी प्यारा है। निर्ग्रंथों का मार्ग, निर्ग्रंथों का मार्ग हमको प्राणों से भी प्यारा है। दिगंबर वेश न्यारा है कुंभकर्ण, इंद्रजीत और मेघनाथ को केवल ज्ञान हो गया। बोलो कुंभकर्ण भगवान की, इंद्रजीत भगवान की और मेघनाथ भगवान की। तीनों भगवान बन गए। जे है चुटकियों का खेल। भगवान बनना इतना सरल है। कितने ही पाप किए हो, प्राग भाव है ना, प्रध्वंसा भाव है ना, नहीं लगता इतना आसान। स्वानुभव तो बहुत सरल बात है। भगवान बनना जब इतना सरल है तो स्वानुभव छोटी सी बात है ऐसी।
चिटकियों की। बस एक लक्ष्य होना चाहिए। पूर्णता के लक्ष्य से की हुई शुरुआत ही सच्ची शुरुआत है। भगवान बनना, हमें वीर बनना है, महावीर बनना है, हमें वीर बनना है, महावीर भगवन बनना बोलो तुमको कैसा लगता है? हमें वीर बनना है, महावीर बनना। सुमंत भाई साहब के साथ भी खूब रहे हम। शिखर जी में एक बार गए थे, 1 महीने रहे थे। खूब चले जाते थे, जंगल में बैठते थे, मजा भी खूब लूटा अपने जीवन का। वास्तव में हमें तो बड़ा मजा आता जीगा। फकीरों जैसा जीवन जीना एक अलग आनंद है। शरीर छूट भी जाए तो अब ज़्यादा चिंता नहीं लगती, ठीक है। छूट भी जाएगा तो अपन को जो करना था अपने जीवन का आनंद यहाँ कर रहे हैं, वहाँ भी जाके करेंगे, दूसरी जगह करेंगे। रोए तो वो जिसने जीवन का आनंद न लूटा। आत्मा आज की थोड़ी ना है कि अभी समाप्त हो जाएगी। कोई अनादि काल से अनंत काल तक की यात्रा है जैसे जीवन की। छूटना होगा तो वैसे ही स्वागत कर। बहुत सारे लोगों का सानिध्य मिला हमें। रविंद्र जी पंडित साहब के पास रहे, कल्पना ब्रह्मचारिणी, कल्पना दीदी जयपुर जो सागर की हैं, वो धवल जी अभी शांत हो गए, उनका भी बहुत प्रेम रहा। अभी अभी मिल के आए थे हम छिंदवाड़ा गए थे तो अभी मिल के आए थे। लगवा लग गया था, उसके बाद ठीक भी हो गया था, लेकिन उन्हें क्या है, दवाई वगैरह खाई ना उसकी लगवा की, तो वो लीवर उनका वैसे ही डैमेज था और डैमेज हो गया, तो उससे फिर तबीयत धीरे धीरे बिगड़ती चली। बहुत सारे लोगों को के साथ रहने का, साधर्मियों के साथ, आत्मार्थियों के साथ रहने का। बाहर का जीवन हमारा रविंद्र जी पंडित साहब ने बदला और अंदर का जीवन त्यागी जी ने बदला। व्यवहार के गुरु रविंद्र जी हैं क्योंकि नियम उनसे लिया था हमने, और परमार्थ के गुरु त्यागी जी हैं क्योंकि उनने अंदर की साधना सिखाई। अंदर की साधना महत्वपूर्ण है। बाहर में तो किसी से भी नियम या दीक्षा ली जा सकती है, लेकिन अंदर में दीक्षित तब होता है जब आत्म प्रतिष्ठा हो, स्वानुभव हो। उसके बिना वास्तव में अनंत बार मुनिव्रत धारण किए उससे भी लाभ नहीं हुआ। लेकिन बिना मुनिव्रत धारण किए आज तक कोई मोक्ष नहीं गया, लेकिन सच्चा मुनिव्रत धारण करो। और राजा मैं थे, वो चारण रिद्धिधारी मुनिराज बन गए, और वो अपनी साधना करते हुए वो स्वर्ग में जाके ईशान स्वर्ग में देव बने। कौन? राजा मैं। अब क्या हुआ कि राम लक्ष्मण आदि अब लंका की ओर गए। एक चैप्टर अपन ने अलग से क्लोज कर दिया मोक्ष जाने वालों का। इतनी जल्दी मोक्ष नहीं चले गए, और अब दूसरा चैप्टर अपन शुरू करेंगे। कहानी एक साथ दो थोड़ी ना दिखा पाएंगे। अब यहाँ गए राम लक्ष्मण और सीता। भैया राम लक्ष्मण सीता काय को भी सीता थोड़ी ना, राम लक्ष्मण आदि लंका के लिए गए। वहाँ पे लंका सजी हुई थी और नर नारी देखने के लिए तरस रहे थे राम और लक्ष्मण के लिए। महापुरुष जहाँ जहाँ जाते वहाँ उनका स्वागत होता है। हनुमान आदि सब, विभीषण आदि जा रहे थे, पुष्पों की वृष्टि हो रही थी। लंकावासी देख देख के चर्चा कर रहे थे, अच्छा जय राम है, अच्छा जय लक्ष्मण है, अच्छा जय नारायण है। अरे जय तो बहुत ऐसी प्रशंसा चल रही थी। पुण्य प्रशंसा करवाता है और पाप निंदा करवाता है। प्रशंसा और निंदा से ये निर्णय नहीं होता है कि ये व्यक्ति सही है कि गलत है, क्योंकि पुण्य और पाप की व्यवस्था है। पाप का उदय हो फिर भी अंदर में धर्मात्मा और पुण्यात्मा हो सकता है, और पापात्मा हो और बाहर में पुण्य का उदय हो तो बाहर में ख्याति लाभ पूजा मिल सकती है। इससे कोई मूल्यांकन नहीं है भीड़ से, लोगों की जय जयकार से कि ये सही है कि गलत है। गए सही तो अंदर की पवित्रता से होता है। सब लोग वहां पे पहुंचे। चलो एक चैप्टर और बीच में क्लोज कर दें। यहाँ पे मंदोदरी आदि रो रही थी, बहुत रो रही थी। तो वहां पे शशि कांता नाम की आरिका पधारी, बहुत बिलख रही थी
कि बचपन में देखा जाए तो पिता शरण होते हैं, जवानी में देखा जाए तो पति शरण होता है, और वृद्धावस्था में देखा जाए तो पुत्र शरण होता है। और यहाँ तो मेरे पिता, पति और पुत्र सभी चले गए हैं, अब मैं किसके लिए जीऊंगी? तो आरिका जी ने कहा कि अपने लिए जियो। दूसरों के लिए जीवन है क्या? अपने लिए जियो। शशिकांत आरिका ने उन्हें संबोधन किया, जिससे मंदोदरी आदि उनकी सहस्त्रों रानियां और चंद्रनखा आदि ने आरिका दीक्षा अंगीकार कर ली। और मंदोदरी और चंद्रनखा आरिका की यथा योग्य विनय, वो भी अपने कल्याण के मार्ग। हम देखिए रावण होता तो दीक्षा नहीं लेती, बल्कि ये अच्छा रहा। क्या हो गया? दीक्षा लेने का विचार है क्या? अच्छा, हम देखिए चर्चा चलते। यहाँ तो जो लिखा मैंने बता दिया, अब मैं वहाँ होता तो परफेक्ट बता देता आपको। यहाँ तो ऐसा ही है कि उनने बताया कि चलो, और उनने कि अब नहीं जाएंगे, अब तो यहाँ दीक्षा। और मुनिराज केवली थे तो दीक्षा लेके जरूरत। देखो वीर जो होते हैं वो हारने के बाद फिर दोबारा वो ग्रहण नहीं करते। वो तो वीरों का जो रहता कि यहाँ की आर या पार की व्यवस्था होती है उनकी। ऐसे बीच का मार्ग नहीं है कि आप फिर जाओ और इनकी दया पे आश्रित रहो, जे नहीं है हम तो दीक्षा लेंगे, तो वो जहाँ तक गए ना होंगे। मेरे को ऐसा लगता है वो तो बाहर के बाहर ही, क्योंकि मुनिराज आए थे और केवली हुए तो वहीं के वहीं चले गए होंगे। ढंग का चले भी गए होंगे तो अपन को ज़्यादा हिसाब थोड़ी ना लगा। केवट का क्या हुआ? अपने यहाँ केवट की नहीं आई चर्चा। लेकिन एक जन कहने लगे वो केवट ने रामचंद्र जी को नाव से पार लगाया, फिर रामचंद्र जी आगे बढ़ गए, तो एक जन पूछने लगे वो केवट का क्या हुआ? कहने लगे भैया केवट कथा नहीं सुना रहे, हम राम कथा सुना रहे हैं। ठीक है, बीच की कुछ हो सकती, जो भी हो उस वो महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन दीक्षा ले ली, वो मोक्ष गए। देखो मुझे इंद्रजीत और कुंभकर्ण का मोक्ष जाने का तो पक्का था, लेकिन मेघनाथ मोक्ष गया ये नहीं पता था। लेकिन इसमें पता पड़ा कि मेघनाथ भी मोक्ष गए। मैंने कि अपन को कितने कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, कितना मजा आ रहा है। कथा में आपको मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मुझे तो खूब मजा आ रहा है। मैं कुछ भी आपको पढ़ाता, लेकिन मुझे इतना मजा नहीं आता मैं जितना इसमें आनंद ले रहा हूँ। अपने हर क्षण का आनंद बहुत महत्वपूर्ण होता है। स्वांत सुखाय जो हो ना, वो बहुत आनंद। हम आपको प्रेशर दे दे के पढ़ाएं तो वो नहीं है। आ रहा आनंद कि नहीं आ रहा? परमानंद तो जब होगा जब दीक्षा लेके हम मोक्ष जाएंगे। जब हमारी का दीक्षा लेंगे, जब हम मुनि दीक्षा लेंगे, परमानंद होगा। और पहुंचे तो वहां सब कुछ दिख रहा था, लेकिन सीता की दिमाग में चल रही थी रामचंद्र जी के कि सीता सीता सीता। तो एकदम से पूछ लिया, इधर आओ, सीता कहाँ है? वहां पे उद्यान में। अरे जल्दी रामचंद्र जी चलो अपन सीता से मिलते हैं। वहां पे गए जल्दी जल्दी। तो वहां जाके सबसे पहले भामंडल से सीता मिली, भाई से। दोनों का मिलाप हुआ, बहुत प्रेम से अश्रुधारा बही जो होती हैं। लक्ष्मण जी के पास, अरे भाई तुमने बहुत हम लोगों की मदद की, सब बातें की, और तुम नारायण बन गए, तुम्हारे लिए तो चक्र प्रकट हो गया, अब तुम तो राजा महाराजा हो गए, 3 खंड के अधिपति हो गए सीता ने। और हनुमान सुग्रीव आदि से, और अंत में रामचंद्र जी से मिलाप हुआ। बहुत समय का विरह हो तो मिलने में भी आनंद आता है। जैसे बहुत दिन के भूखे हो तो रोटी, अकेली सूखी रोटी भी कैसी लगती? अमृत जैसी। तो अब सीता से बहुत लंबे समय में मिलना हुआ रामचंद्र जी का, तो दोनों का बड़ा मिलन हुआ। आंसुओं की धारा दोनों तरफ से बही। उसके बाद होने के बाद हाथी पे हाथ का सहारा देकर सीता को रामचंद्र जी ने बिठाला, और अब वो महल की ओर जाने लगे। सर्वप्रथम शांतिनाथ भगवान के जनालय में वो लोग पहुंचे, और सभी लोग जो थे सब शांतिनाथ भगवान के जनालय में पहुंचे और वहां पे भक्ति शुरू की। आओ आओ शांतिनाथ मेरे हृदय में आओ, मेरे हृदय में आओ, आओ आओ नाथ मेरे, मेरे तिष्ठो तिष्ठो हे जिनेश्वर, तिष्ठो तिष्ठो हे जिनेश्वर, मेरे हृदय
मेरे भावों में जिनेश्वर, मेरे भावों में जिनेश्वर, एक में एक हो जाओ, एक में एक हो जाओ, मेरे भावों में जिनेश्वर। एक में एक हो जाओ, आओ 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 कांतिनाथ मेरे हृदय में आओ, मेरे हृदय में आओ। कहाँ बिठालना भगवान को? हृदय रूपी सिंहासन पे। आओ आओ शांतिनाथ मेरे हृदय में आओ। तिष्ठो तिष्ठो हे जिनेश्वर, मेरे हृदय तिष्ठाओ, मेरे भावों में जिनेश्वर, एक में एक हो जाओ, एक में एक हो जाओ। ऐसा मिलन हो जाए भगवान से कि हम भी भगवान बन जाए। उसके बाद लंका में पहुंच के प्रवेश किया तो लंका में जो दादा सुमाली थे, माल्यवान थे और पिता रत्नश्रवा थे, उन्हें विभीषण ने बहुत समझाया कि अब होनी को कौन टाल सकता है। आपने हमने सबने रावण को समझाया, लेकिन विनाश काले विपरीत बुद्धि हो जाती है, इसलिए अब दुखी होने से कुछ नहीं होता है। अब जो होने योग्यता तो हो गया, उन सबको ढाढ़स बंधाया। यहाँ पे विदग्धा जो रानी थी, विदग्धा विभीषण की, उन्हें राम सीता और लक्ष्मण आदि को लेने के लिए, 1000 आदि रानी थे, उन्हें लेने के लिए भेजा। स्वागत, मेहमान का स्वागत किया जाता ना, तो लेने के लिए भेजा। तो वो राम लक्ष्मण सीता आदि विभीषण के महल में आके रहे। वहां पे पद्म प्रभुनाथ भगवान की, पद्म राग मणि की जिन प्रतिमा थी, कहाँ पे? विभीषण के महल में। और वहां जाके फिर पद्म प्रभुनाथ भगवान के दर्शन आदि किए, बड़े उत्साहित हुए, स्नान आदि किया। स्नान आदि करके बहुत समय से भोजन आदि व्यवस्थित नहीं हुआ था युद्ध आदि में, तो व्यवस्थित रूप से सबने भोजन पान आदि किए। और क्या हुआ? शांति से रहने लगे लंका में। लंका में शांति से रहने लगे। विभीषण ने कहा कि हम आपका राज्य जब से करते हैं, नारायण लक्ष्मण नारायण है और आप बलभद्र हो। नहीं कि नहीं नहीं, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, तुम ही आराम से राज करो। नहीं नहीं, आप लोगों के नारायण बलभद्र के होते हुए हम लंका में रहें, राज करें, ये तो नहीं होता। आपका, उनने दोनों का अभिषेक किया और लंका में सुखपूर्वक रह रहे थे। कई वर्ष बीत गए। लक्ष्मण ने भी रास्ते में जो विवाह किए थे, राम ने भी रास्ते में जो विवाह किए थे, उन सबको रानियों को वहीं बुला लिया और सुखपूर्वक रहने लगे। संसार में सुख है, लेकिन वहां पे रहते रहते बहुत काल बीता। यहाँ पे माता को भूल ही गए कि माताएं भी दुखी हैं और कह के आए थे कि हम शीघ्र आएंगे लेने, लेकिन माताओं के को भूल गए। सुख के दिन ऐसे ही होते हैं, व्यतीत होते समय नहीं लगता है। और यहाँ माताएं विरह में तड़फ रही थी। अब क्या होगा? माताओं से मिलन होगा कि नहीं होगा? कैसे होगा? ये भी एक बहुत रोचक कथा आने वाली है, जिसको अपन क्रमशः आगे देखेंगे। आत्म राम आत्म राम आत्म राम, तू ही है ज्ञाता दृष्टा, तू ही है। मैं ही हूँ ज्ञाता दृष्टा, मैं ही हूँ। मैं ही हूँ सुख निधान। आत्म राम तू ही मंगल उत्तम, तू ही शरण है।
मंगल उत्तम में ही शरण हूँ। मैं ही हूँ शाश्वत धाम। साधन साध्य तू ही है। मैं ही हूँ साधन साध्य में ही हूँ। मैं ही शिव स्वरूप शिवकार। जो भी मुक्ति गए जा रहे जाएंगे। जो भी मुक्ति गए जा रहे जाएंगे। तू ही तो है तारणहार। जग में साचो शरण धाम। आत्म राम आत्म राम आत्म राम आत्म राम। बोलो कार परमात्मा बीतरागी श्री रामचंद्र की। कारण परमात्मा आत्मा राम की। हम सभी कारण परमात्मा से कार परमात्मा रूपण में तो इसी मंगलमय भावना से